सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक केस में पटना पहुंच गई है सीबीआई की टीम। सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम पटना पहुंची है। गिरफ्तार लोगों को दिल्ली लाएगी अब सीबीआई। जो बिहार में जिनकी गिरफ्तारी हुई, बिहार ईओयू ने 18 लोगों को इस मामले में अब तक गिरफ्तार किया है। शास्त्री नगर थाने भी पहुंची है सीबीआई की टीम और बिहार ईओयू ऑफिस भी पहुंची सीबीआई की टीम। तो सीबीआई एक्शन में है। एफआईआर कल पहली दर्ज कर ली गई नीट पेपर लीक मामले में और आज बिहार पहुंची है ये यूनिट, सीबीआई की टीम पहुंची है। और जो ईओयू अब तक कार्रवाई कर रही थी, 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है बिहार में और बिहार में ही कई तार मिलते हुए दिखे हैं। और इस बीच आपको बता दें, पटना ईओयू में परीक्षार्थी सोनू से पूछताछ हुई है। सहरसा के रहने वाले सोनू से पूछताछ हुई है और ये जानकारी, बड़ी जानकारी मिल रही है। इसी परीक्षार्थी से राज उगलवाए जा रहे हैं कि आखिर इसका कनेक्शन किस गैंग से था, किस अपराधी ने इससे संपर्क किया और क्या कुछ पूछताछ में सामने आया है। चल रहा है पेपर लीक या जो भी, इसमें पूछने के लिए बुलाया गया था और कुछ नहीं, उससे ज़्यादा मेरे को कुछ पता ही नहीं। क्यों बुलाया गया, क्या लगता है आपको? मेरे को क्या लगता है, मेरे को कुछ पता नहीं, मेरे इंटरव्यू में ऐसा कुछ देखा नहीं। चल रहा है पेपर लीक या जो भी, इसमें पूछने के लिए बुलाया गया था और कुछ नहीं, उससे ज़्यादा मेरे को कुछ पता ही नहीं। क्यों बुलाया गया, क्या लगता है आपको? मेरे को क्या लगता है, मेरे को कुछ पता नहीं, मेरे इंटरव्यू में ऐसा कुछ देखा नहीं। तो इस वक्त 3 राज्यों में एक तरह से तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं नीट पेपर लीक मामले में, लेकिन पटना इस वक्त एपिसेंटर है। और यहीं से हमारे साथ हमारे सहयोगी रूपेश कुमार जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मुंबई से भी राजीव भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि महाराष्ट्र में कनेक्शन कैसे देखने को मिल रहा है। और बड़े प्रदर्शन का जो ऐलान किया गया है, इसको कवर कर रहे हैं अभिजीत, जो कि जंतर मंतर से इस वक्त तस्वीरें हमें दिखाएंगे। सबसे पहले मैं बिहार के पटना चलूंगी रूपेश कुमार के पास। रूपेश, सीबीआई की टीम एक्शन में दिखाई दे रही है और कल जब एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद आज जब सीबीआई टीम पहुंची है, तो क्या क्या जांच पड़ताल की जाएगी बिहार पहुंचकर? देखिए, सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम पटना इस वक्त पहुंची है और पटना पहुंचते ही सीबीआई की टीम सबसे पहले पहुंच गई थी शास्त्री नगर थाने, क्योंकि शास्त्री नगर थाने में ही सबसे पहला मामला दर्ज किया गया था। जैसे ही एक झारखंड से एक कॉल आया था और उस कॉल के आधार पर जो पहली जो गाड़ी पकड़ी गई थी, जिस गाड़ी में सिकंदर था, बिट्टू था और अखिलेश, जो कि आयुष राज अभ्यर्थी के पिता हैं, इन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। और उसी गाड़ी में कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड मिले थे और अखिलेश, जो कि आयुष राज के पिता हैं, आयुष राज के सेंटर पर पुलिस पहुंच गई थी। तो सबसे पहले सीबीआई की टीम शास्त्री नगर थाने पहुंची और शास्त्री नगर थाने के जो इस केस के जो आईओ हैं, जो अनुसंधान करता है तेज नारायण सिंह, उनके साथ एक लंबी बैठक हुई। तमाम जो कागजात हैं, तमाम जो सबूत हैं और किस तरह से शुरुआत हुई थी, पूरी तफसील से सारी बातें जानने के बाद से सीबीआई की टीम तेज नारायण सिंह के साथ, यानी कि शास्त्री नगर थाने के साथ पहुंच गई आर्थिक अपराध इकाई। और यहां पर मौजूद हैं एडीजी नैयर हसनैन खान, उनके साथ लंबी बातचीत हुई और माना यह जा रहा है कि तमाम जो सबूत हैं, जो गवाहों के जो बयान हैं, जो कागजात शिक्षा मंत्रालय को सौंपे गए हैं, वो तमाम कागजात आर्थिक अपराध इकाई ने सीबीआई को टीम को सौंप दी है। और वो कागजात लेने के बाद से सीबीआई की टीम, आर्थिक अपराध इकाई और सीबीआई का दफ्तर बिल्कुल सटा है। अब वहाँ पे बैठक हो रही है, यानी कि सीबीआई की जो 2 सदस्यीय टीम है, आर्थिक अपराध इकाई के हेड एडीजी नैयर हसनैन खान के साथ बैठक करने के बाद वो पहुँच गई है अपने दफ्तर सीबीआई के, जो पटना स्थित जो मुख्यालय है। लेकिन इस बीच आर्थिक अपराध इकाई की दफ्तर में जो सोनू कुमार, 9 छात्रों को बुलाया गया था। 4 छात्रों को पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इसके अलावा 9 अभ्यर्थियों को नोटिस भेजा था आर्थिक अपराध इकाई ने पूछताछ के लिए, जिसमें से अब के पहले मात्र 2 छात्र यहाँ पर, 2 छात्राएं पहुंची थी और आज तीसरा छात्र। तो ईओयू की जो टीम है, जैसा कि रूपेश बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, भाई एमबीबीएस कर रहा है। ठीक है, बड़ी खबर रूपेश आप दे रहे हैं और अब सीबीआई ने भी अपनी कार्रवाई, अपना काम चालू कर दिया है। रूपेश, मैं आऊंगी आपके पास एक और खुलासे के साथ, लेकिन एक बड़ा खुलासा इस वक्त आपको बता दें, नीट पेपर लीक कांड में एक और बड़ा खुलासा, आरोपी चिंटू का ईओयू के सामने खुलासा। पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल से पेपर के प्रिंट आउट निकाले थे, वही लर्न एंड प्ले स्कूल जहां पर रूपेश कुमार पहुंचे थे, उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमने दिखाई थी। इसी स्कूल से प्रिंट आउट्स निकाले गए थे क्वेश्चन पेपर के। 35 छात्रों को प्रश्न पत्र मिले, फिर उसके बाद आंसर्स रटवाए गए, उत्तर रटवाए गए। ये चिंटू कुमार ने खुलासा किया है। रॉकी के जरिए ही प्रश्न पत्र उत्तर भेजे गए। एक और नाम सामने आया, रॉकी, ये चिंटू कुमार ने खुलासा किया। सबसे पहले बायोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर है और उत्तर सामने आया, उसका आंसर शीट सामने आई। बायोलॉजी के बाद फिजिक्स,
केमिस्ट्री का पेपर सामने आया। ये खुलासा ईओयू के सामने, जांच एजेंसी के सामने चिंटू ने किया है, आरोपी चिंटू ने। और एक और बड़ी खबर, नीट पेपर लीक मामले में सिकंदर के मोबाइल की भी जांच हो रही है। 2 मोबाइल फोन से कई राज मिलने की उम्मीद भी की जा रही है। ईओयू ने आईफोन 15 प्लस बरामद किया है और वन प्लस कंपनी का दूसरा फोन भी बरामद किया है इसके पास से। सिकंदर ने बुक कराया था सरकारी गेस्ट हाउस, जिसमें मंत्री जी लिखा हुआ था, आपने देखा। और सिकंदर के ही रिश्ते तेजस्वी यादव के पीए से भी बताए जाते हैं, जो आरोप विजय सिन्हा ने लगाया, बिहार के डिप्टी सीएम ने। रुपेश के पास चलते हैं और ज्यादा ताजा जानकारी के लिए। रुपेश, अब फोन की जांच भी हो रही है सिकंदर के, साथ ही चिंटू ने भी बड़े खुलासे कर लिए हैं कि जिस लर्न एंड प्ले स्कूल में आप पहुंचे थे वहीं से प्रिंट आउट लिए गए। देखिए, सिकंदर की गिरफ्तारी से ही सारे राज सामने आए और वो पहली कड़ी है, क्योंकि सबसे पहली गिरफ्तारी सिकंदर की हुई थी। और सिकंदर जिस झारखंड नंबर की गाड़ी में मौजूद था, उस गाड़ी के आगे लिखा हुआ है नगर प्रशासन दानापुर, यानी कि सिकंदर जेई है दानापुर, बिहटा और पटना का जिसको प्रभार है वो नगर विकास विभाग में। हालांकि वो कर्मचारी था, वो जूनियर इंजीनियर था जल संसाधन विभाग का, लेकिन उसका ट्रांसफ़र कराया गया था नगर विकास विभाग में। सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके पॉकेट से 2 फ़ोन बरामद हुए और वो फ़ोन, उस फ़ोन की भी जांच की जा रही है और उस फ़ोन से बड़े बड़े राज सामने आएंगे, क्योंकि सिकंदर के ही का ही रिश्तेदार है अनुराग यादव फूफा हैं उसके सिकंदर यादव, और सिकंदर यादव ने ही तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम यादव की पैरवी पर गेस्ट हाउस, जो सरकारी गेस्ट हाउस है पटना का, वो बुक कराया था, जहां पर अनुराग यादव जो अभ्यर्थी है, जो पुलिस की गिरफ्त में है, वो अपनी मां रीना कुमारी के साथ उसी गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। ये जो सारे राज हैं वो उस मोबाइल में बंद हैं और ये कहा जा रहा है कि बड़े बड़े उसके पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत अच्छे और बहुत ऊंचे दर्जे के उसके पॉलिटिकल कनेक्शन हैं, क्योंकि बगैर पॉलिटिकल कनेक्शन के रोहतास में रहते हुए 3 करोड़ के एलईडी घोटाले का मुख्य अभियुक्त जो जेल में भी रह चुका है। रुपेश, मैं आपको रोक रही हूँ। ये बड़े राजनीतिक कनेक्शन की जो बात की जा रही है सिकंदर के, अब जो मोबाइल फोन है उससे राज बेपर्दा होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश आपका। एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र से नीट पेपर लीक मामले में ही, गड़बड़ी मामले में महाराष्ट्र से इसके तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। महाराष्ट्र की लातूर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर के बाद एक गिरफ्तारी हुई है और 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। जलील पठान नाम का शख्स पकड़ा गया है। नांदेड़ एटीएस यूनिट ने दर्ज कराया है केस। यहां पर एटीएस भी अब सामने आई है और नांदेड़ एटीएस ने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यूनिट ने केस दर्ज कराया है, तो यानी बड़े खुलासे हो सकते हैं इसको लेकर भी। एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है एफआईआर के बाद। और ये जो आरोपी बताया जा रहा है जलील पठान के मोबाइल से कई सबूत मिले, साक्ष्य मिले, एटीएस पूछताछ में लेन देन के सबूत मिले। आरोपी के फोन से एग्जाम हॉल टिकट मिले। महाराष्ट्र के लातूर से पकड़ा गया है जलील पठान। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है नीट गड़बड़ी मामले में। और मुंबई से राजीव हमें और ज्यादा जानकारी इस मामले में देंगे जलील पठान के बारे में। क्या बैकग्राउंड राजीव बताया जा रहा है इसका, क्या इसके तार टेरर फंडिंग से भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि एटीएस भी बड़ी भूमिका निभा रही है और ये जो गिरफ्तारी हुई है इसको लेकर। देखिए, टेरर फंडिंग की बात तो अभी सीधे तौर पर एटीएस नहीं कह रही है, लेकिन जलील पठान को परसों रात को इंट्रोगेट किया गया था और साथ साथ में उसके एक साथी को भी, जिसके बाद एटीएस ने इन्हें रिलीज कर दिया था। लेकिन कुछ समय के बाद ही जब इनके मोबाइल फोन चूंकि कस्टडी में ले लिए गए थे और कस्टडी में लेने के बाद में जब मोबाइल को एनालिसिस किया गया तो उसके अंदर से बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले, जिसके आधार पर खुद एटीएस की जो नांदेड़ यूनिट है उन्होंने लातूर के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराई। दरअसल उस फोन में कई मनी ट्रांजैक्शन के सबूत मिले थे, कई स्टूडेंट के हॉल टिकट मिले थे, साथ ही साथ में कई ऐसे दलालों यानी कि बिचौलियों का जिक्र था जो नीट एग्जाम से जुड़े हुए थे और उसी के आधार पर यह एफआईआर दर्ज कराई गई। चूंकि एटीएस को स्पेसिफिक इंडिविजुअल इनपुट मिला था, जिसके आधार पर एटीएस ने इसकी एक समानांतर जांच शुरू की थी। लेकिन ये जांच का दायरा सिर्फ लातूर नहीं है, बल्कि लातूर, नांदेड़, कोल्हापुर और ऐसे कुल 4 जिले हैं महाराष्ट्र के, जहां पर इस वक्त एटीएस नीट घोटाले से जुड़े हुए मामलों
की जांच कर रही है। लेकिन जलील पठान की जो गिरफ्तारी हुई है, एटीएस का कहना है कि फिलहाल उसे लातूर पुलिस की कस्टडी में दिया गया है। आगे का इंट्रोगेशन जो है वो लातूर पुलिस करेगी। और जब अगर राज्य सरकार की तरफ से आदेश आता है तो कई राज से पर्दाफाश होगा। जैसे कि राजीव, मैं आपको रोक रही हूं, जैसे कि राजीव बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। कई ऐसे राज हैं जो जलील पठान के मोबाइल में कैद हैं और इसी की जांच पड़ताल की जा रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। नीट परीक्षा में धांधली पर डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन, आर्ट्स फैकल्टी में क्रांतिकारी युवा संगठन का प्रदर्शन और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की जा रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के शीर्ष अफसरों की बर्खास्तगी की मांग भी की जा रही है इन स्टूडेंट्स की तरफ से। और अभिजीत बता रहे हैं कि आखिर जंतर मंतर पर जो स्टूडेंट्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे अभिजीत इनकी, इन छात्रों की? दिल्ली के जंतर मंतर पर सैकड़ों की संख्या में छात्र संगठन एनएसयूआई के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पहुंचे हैं और उनकी सीधी सीधी मांग यही है कि जो यूजीसी नीट की परीक्षा कराई गई थी सभी 24 लाख से ज्यादा छात्रों के लिए, उसे पूरी तरीके से कैंसिल करके दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए। और दूसरी मांग उनकी ये है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसको निरस्त कर देना चाहिए, कोई और एजेंसी का फॉर्मेशन होना चाहिए। और तीसरी उनकी सबसे बड़ी मांग ये है कि शिक्षा मंत्री को पूरी जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इन तीन मांगों के साथ वो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि उनकी घोषणा है कि वो संसद मार्च करेंगे, संसद का घेराव भी करेंगे, लेकिन बहरहाल उन्हें जंतर मंतर पर ही विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है। देश के सभी राज्यों से एनएसयूआई के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार उनकी मांग ये है कि जिस तरीके से लगातार पेपर लीक के मामले और बड़ी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के मामले सामने आ रहे हैं उसमें ठोस कार्रवाई जो है वो सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है, ऐसा वो आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं। लगातार ये विरोध प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। चूंकि आज संसद का सत्र भी चल रहा है तो इस तरह की योजना विपक्षी पार्टी की भी थी कि सड़क से संसद तक विरोध दिखे और संसद में भी विरोध दिखा। और उसके बाद अगर सड़क की बात करें तो जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय और यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर भी तमाम जो छात्र संगठन के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन लगातार यहाँ पर हो रहा है। अभिजीत नजर बना के रखिए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं तमाम छात्र, जिसमें कांग्रेस का जो यूथ विंग है एनएसयूआई भी इसमें शामिल है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं जिनके हाथों में तख्तियां हैं और बैंक कोचिंग इंस्टीट्यूट, इस तरह की तख्तियां उनके हाथ में दिखाई दे रही हैं। इस बीच नीट में धांधली को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया। आप तस्वीरें आपको दिखा रहे थे अभिजीत। इन छात्रों से बात की संवाददाता विवेक शर्मा ने। नीट परीक्षा में धांधली के आरोप को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैकल्टी के बाहर क्रांतिकारी युवा संगठन के छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर जो छात्र हैं वो पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। किन मांगों को लेकर आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, हमारी मुख्य मांगे ये हैं, सबसे पहले जो नेशनल ठग एजेंसी है जो सिर्फ इस 18 जून को कैंसिल किए गए नेट एग्जाम के बाद नहीं, कई एग्जामों में, नीट के एग्जाम में, सीयूईटी के एग्जाम में, एनसीईटी के एग्जाम में, अलग अलग एग्जामों में इस देश के युवाओं को, लाखों लाख युवाओं को, बहुसंख्यक युवाओं को धोखा देती आ रही है। उस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, नेशनल ठग एजेंसी को तुरंत भंग किया जाए। देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से एनटीए के तहत जो धांधली हो रही है, एक सवाल मैं जनता से पूछना चाहूँगी कि जो व्यक्ति अपने बाप के पैसे से 40 लाख 30 लाख रुपए दे करके नीट का पेपर पास कर ले रहा है, वो डॉक्टर जिस तरीके से बिना कुछ पढ़े बन जाएगा तो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ेगी। और जो व्यक्ति एनटीए के तहत नेट का एग्जाम दे करके जो 30 लाख 40 लाख रुपए दे करके प्रोफेसर बन जाएगा तो हमारे आने वाले देश के जो युवा हैं, जो छात्र हैं, उनको कैसी शिक्षा मिलेगी? इस पे आप लोगों के ऊपर सोचने के लिए मैंने ये सवाल आपके लिए छोड़ा हुआ। और इस पूरे मामले को लेकर सियासी हलकों में भी हलचल तेज है। नीट पेपर लीक मामले में अब आरजेडी का बड़ा बयान आया है। मनोज झा ने संजीव मुखिया, अमित आनंद को लेकर सवाल पूछे हैं। संजीव मुखिया का जेडीयू से कनेक्शन है, ये मनोज झा की तरफ से कहा गया। अमित आनंद को बताया संजय जायसवाल का करीबी, ये भी आरोप लगाए गए। मनोज झा की तरफ से यादव होने की वजह से सिकंदर का नाम लालू से जोड़ा गया, ये उनकी सफाई में कहना था। बिहार में एक संजीव मुखिया, वो बीपीएससी की परीक्षा के रैगिंग के भी सूत्रधार थे। नाम आया उनके बेटे डॉक्टर शिव का, बाहर जमानत ले ली। कौन जमानत दिलवाता है भाई? बिहार से जमानत नहीं मिली, बाहर से जमानत ले ली। अब इस संजीव मुखिया ये कौन है?
इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं आग्रह करूंगा अपने साथियों से तस्वीर दिखाएं। महापुरुषों के साथ तस्वीर है। इनकी पत्नी जदयू की बड़ी नेत्री हैं, चुनाव लड़ चुकी हैं। ये आपके समक्ष तस्वीर है। मेरे दोनों साथी आपको दिखा रहे हैं। कई बड़े बड़े नेताओं के साथ, कितनों के नाम लो। मैं ये कहना चाहता हूं, जो किंग पिन है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है? और आपको बता दें कि पटना के सेफ हाउस के मालिक का बयान भी आया इस वक्त की एक और बड़ी खबर। लर्न प्ले स्कूल के मालिक प्रभात रंजन ने कहा है कि नीट के बच्चों की तैयारी का बाद में पता चला, किसी भी जांच में सहयोग के लिए वो तैयार हैं। इनका पहले भी बयान आ चुका है। चुनाव के दौरान संजीव से जान पहचान है, प्रभात रंजन की तरफ से कहा गया। और आपको ये बता दें कि ये वही प्ले स्कूल है जहां सबसे पहले TV9 रिपोर्टर रूपेश कुमार पहुंचे थे। हमने आपको वहां से रिपोर्ट दिखाई थी रूपेश कुमार की, और इसी स्कूल में बच्चों को रखकर, छात्रों को रखकर पेपर के आंसर्स रटाए गए थे। सर, जानकारी हुआ हमको 6 तारीख के 2 बजे। वो भी आशुतोष जिसको मैं किराया दिया था उस लड़का के नहीं, एक संजय बगल के मकान में रहता है, वो लड़का हमको फोन करके बताया कि आपका मकान में छापामारी हुआ 4 तारीख को रात में। वो संजय जो बताया कि नीट का क्वेश्चन का वो जो उसको जानकारी था, जो बताया कि वहाँ रटाया गया है। और मैं नाम जानता होगा वो मुझे, मगर हम तो संजीव का नहीं पहचानते हैं और न वो उम्मीद करते हैं कि न वो हमको पहचानता होगा। उससे कोई ताल्लुक, हमको कोई लटपट सटपट, पटना में हमको 2 जगह मकान है, मगर हम कभी इस तरह का, हम सब दिन दुनिया रहे, इसलिए यहाँ से जुड़े हुए रहे। मैं 6 से प्रतिनिधि रहा, 6 में प्रमुख रहा, उसके बाद पंचायत समिति रहे, फिर मुखिया रहे, यहाँ से जुड़ाव रहा दुनिया से। मैं सब दिन दुनिया में पूरे फैमिली रह गया। एक भी दिन रात उस मकान पर मैं नहीं टिका। सिर्फ पूजा के दिन मैं 10 बजे रात के भी हम चल आए, जिस दिन पूजा था, समझ गए ना। उस समय कोई उसको छवि खराब नहीं था, और आना जाना चुनाव के दरमियान में उसे पहचान हुआ था। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिल पाई। 26 जून को केजरीवाल की याचिका पर अब सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट का फैसला आने दें। केजरीवाल ने जमानत पर अंतरिम रोक को, हाई कोर्ट के जो फैसला था उसको, रोक को चुनौती दी थी, और इसीलिए अब आज सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें थी। लेकिन अब 26 जून को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, पीयूष पांडे हमारे साथ और ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ गए सुप्रीम कोर्ट से ही। पीयूष, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है केजरीवाल की याचिका पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस मामले पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है और उसको हमारे सामने आने दीजिए, तब हम इस मामले पर कोई निर्णय ले पाएंगे। जो आप मतलब याचिकाकर्ता यानी केजरीवाल के वकील ये बार बार कह रहे थे कि हाई कोर्ट की ओर से इस मामले में गलती की गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उसमें दिशा निर्देश जारी किए गए थे जिसमें जमानत के मामले में ऐसा नहीं किए जाने के लिए कहा गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने जैसा किया है वैसा हम दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं, और इस मामले में हाई कोर्ट का आदेश आ जाए तभी हम किसी तरफ रुख करना चाहते हैं। और तब सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि इस मामले पर वो परसों सुनवाई करेगा, यानी कि 26 जून को इस मामले पर सुनवाई करेगा, और इस दौरान हाई कोर्ट का जो भी आदेश आएगा वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में लाया जाएगा। ईडी की ओर से लगातार इस मामले पर विरोध किया गया था कि हाई कोर्ट की ओर से रोक लगाई गई है और हाई कोर्ट इस मामले में मंगलवार तक फैसला दे सकता है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करे। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि हम हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे और इस मामले पर 26 जून को सुनवाई करेंगे। जी बिल्कुल, संक्षेप में बताया पीयूष ने कि किस तरह से अब हाई कोर्ट के पहले हाई कोर्ट में जो सुनवाई होगी उसकी सारी बातों का, सारी दलीलों का सुप्रीम कोर्ट में भी रखा जाएगा और फिर 26 जून को इस मामले में सुनवाई होगी। और बड़ी खबर बता दें, उरी में सेना को बड़ी कामयाबी मिल गई है। आतंकियों से मिला चीनी दूरसंचार उपकरण अल्ट्रासेट। पाक सेना के लिए चीन बनाता है अल्ट्रासेट। आतंकियों के हाथ में पहुंच रहे पाक आर्मी के उपकरण।
और बड़ी खबर आपको बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली। 26 जून को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला पहले आने दें। केजरीवाल ने जमानत पर अंतरिम रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन